कि किस तरीके से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर की बात कर दूं, एसिड की बात कर दूं, एक चीज कॉमन है, हाइड्रोजन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये मेटल जब भी कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं तो उनके साथ कैसे, किस तरीके से, किस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन वही गांडू है जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में आया, ये वही नॉन मेटल है जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में आया। क्यों आया? क्योंकि ये एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन यूज करता है। ठीक, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम सबसे पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ध्यान से समझना, इधर देखना, स्क्रीन पे बिल्कुल नजर रखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आएगी। देखो, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी बैच में फिर 4 लड़के हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 बॉयज है। अब देखो, इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये एकदम दादा बहादुर है, इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है किसी की भी रगड़ सकता है, किसी को भी बुरी तरीके से धो सकता है। ठीक, सेकंड वाला उसके नीचे, थर्ड वाला उसके नीचे, फोर्थ उसके नीचे। ये गरीब बहुत सीधा है, इतना सीधा कि कुछ भी नहीं कर सकता। ये चुपचाप फर्स्ट, ये अपना फर्स्ट बेंचर है यार, ये तुम लोगों को बैक बेंचर, ये गरीब फर्स्ट बेंचर है। अब समझना, क्या क्या इस बंदे को कोई भी ये या ये सीट पे से उठा के हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। वैसे ही इस बंदे को सिर्फ ये फर्स्ट वाला सीट पे से हटा सकता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ सीट पे से नहीं हटा सकते। उसी तरीके से थर्ड को फर्स्ट और सेकंड अपनी सीट से हटा सकते हैं, पर फोर्थ इसको सीट से नहीं हटा सकता, और फोर्थ तो कोई भी हटा देगा इसको सीट पे से। बस यही गेम चलता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ये जो पोटेशियम है ना, ये फर्स्ट वाला बंदा है। जब भी ये रिएक्शन में आएगा तो किसी भी मेटल को अपनी जगह से हटा के और खुद जाके वहां पे बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, Na प्लस CaSO4। देखो, Na जो है वो Ca से ऊपर है, Na क्योंकि Ca से ऊपर है, ये वही दादा है जो Ca को हटा सकता है, तो ये Ca को इसकी जगह से हटा देगा, ये बन जाएगा NaSO4 प्लस Ca। समझे क्या? तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपनी जगह से अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देना। तो सर एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट का हाइड्रोजन से क्या लेना देना? बेटा हाइड्रोजन भी इनकी गिनती में आता है। हाइड्रोजन को ये सब मेटल्स इसकी जगह से क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर भी 2 आयन से बनता है, एक H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। ये आयोनाइज्ड रहता है। जैसे ही एक इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल अपन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन आयन जैसे ही डिस्प्लेस होता है, वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होके उड़ जाता है। तो हमने समझा कि मेटल्स कैसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से देख लेते हैं। आप बोलोगे सर चूतिए हो गए हैं कि बार बार रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए जा गए। मेरी बात तो समझो, अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का तुमको क्वेश्चन 100% अटेंड करना है ना, तो सिर्फ इसको कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर से देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। उसके नीचे का तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। समझते अब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते तो क्या बना? जब मेटल एसिड के साथ, कोई सा भी एसिड हो, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म होता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन।
एग्जाम्पल तो आप आपकी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल लिखने को मिल जाएगा। बात यह आती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है इसको कैसे चेक करें। क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो तू हाइड्रोजन गैस बना रहा है इस गांडू को बार बार पैदा कर रहा है, इस गांडू का बार बार नाम लेगा, इसको चेक कैसे करें। तो इसको चेक कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी सी मेथड है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉपी में चिपका लेना, थूक लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या हम इसको पास कराएंगे सोप सॉल्यूशन से। वो बचपन में हमने बलून फुलाए होंगे ना, बड़े होके तो दूसरी चीजें फुलाने लगे। बचपन में वो जो बलून्स फुलाए हमने सोप के, तो वही सोप सॉल्यूशन से इसको पास कराना, सोप सॉल्यूशन से पास कराओगे तो बबल्स राइज होंगे। इन बबल्स के पास बर्निंग कैंडल लेके आना, बर्निंग कैंडल, और जैसे ही लेके आओगे, जैसे ही वो बबल्स बर्स्ट होंगे तो एक साउंड आएगा जिसको बोलते हैं पॉप साउंड। बस पॉप साउंड आ जाए तुरंत लिख देना ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। किसके बेसिस पे, कौन से मेटल। लेकिन हर एसिड के अंदर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में क्या कंटेन रहता है, हाइड्रोजन। तो वही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉरी प्लस मेटल बी गिव्स, ध्यान से देखना क्या लिखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। अब ये मेटल ए और मेटल बी कौन सा होगा, इन रिएक्टिविटी सीरीज में से होगा। क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी प्लस मेटल ए। ये मेटल ए कब डिस्प्लेस होगा, जब ये जो बी वाला मेटल है ना ये ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेटल बी कब ए को अपनी जगह से हटाएगा, जब ये ए से ज्यादा दादा बहादुर होगा। याद आया वो एग्जांपल। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड। देखो मैं एग्जांपल नहीं देगा, एग्जांपल आप लोग एनसीईआरटी बुक से उठा सकते हो। मेरा सिर्फ इतना काम है कि आपको मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर दूं, आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर देना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब मैं कवर करूंगा, आपको सिर्फ एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी बुक से उठाना है। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है सिक्स, ऊपर लिखता हूं जगह नीचे का मैं, मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स आयोनिक क्लोराइड। अब ये आयोनिक क्यों लिखा, क्योंकि मेटल क्या है, मेटल मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। मेटल देगा क्लोरीन लेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। और यहां पे हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, खत्म होती है। अब हमारी इतनी बात हो चुकी है, हमने समझ लिया कि हाइड्रोजन के साथ जो उसके ऊपर मेटल्स आते हैं सिर्फ वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो फिर गोल्ड सिल्वर इनका क्या, तो इनके लिए बनाया गया एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, ध्यान से थूक लगा लेना वापस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन किस चीज का सर, 1:3 रेशो में। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 1 लीटर अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया तो 3 लीटर क्या ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1:3 में HNO3 और HCl को मिक्स कर देते हैं। ये इतना हार्ड, इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है कि ये गोल्ड को भी इसके अंदर डिसॉल्व कर देता है। अब बात आई गई है HNO3 की, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसा एनोडाइजिंग था ना, वैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बात आ गई HNO3 की,
अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, हाँ सर, मेटल प्लस एसिड गिव्स, जो भी देता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जब मैं मेटल को HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तब यह हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ये वाटर देगा। क्या चूतिया बनाकर सर बैठ के हम चूतिए हैं? इतनी बड़ी मुश्किल से याद किया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको हाइड्रोजन गैस देगा। अब आप बोलोगे कि HNO3 भी एसिड है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों? ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ जाता है व्हाई, तो व्हाई का आंसर ये HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझ नहीं आया तो फर्स्ट चैप्टर में देखना, HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या बनाने के लिए? वाटर बनाने के लिए। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या बनाने के लिए? वाटर बनाने के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन, जब हम वेरी डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, वेरी डाइल्यूट HNO3 और मैग्नीशियम के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तब हमको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी, क्योंकि वेरी डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता और हमको क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। और इससे हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट। थैंक यू।